प्रोजेक्ट विष्णु, इस प्रोजेक्ट को सुनकर पाकिस्तान और चीन की रातों की नींद उड़ने वाली है, उनकी हवाइयां उड़ने वाली हैं। प्रोजेक्ट विष्णु भारत ने शुरू किया था और अब इसमें एक नया कीर्तिमान भी भारत की तरफ से रच लिया है, जो पूरा समझाएंगे आपको, बताएंगे आपको क्या है प्रोजेक्ट विष्णु, क्या है वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, क्या कर सकती है जो इस प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाई जा रही है। एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये डीआरडीओ ने इसका परीक्षण कर लिया है। 1000 सेकंड तक इसका स्क्रैमजेट इंजन को चलाने का परीक्षण कर लिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसकी जो रेंज है, इसकी जो गति है और जो पेलोड ले जाने की जो इसकी क्षमता है, वो ब्रह्मोस मिसाइल से कई गुना ज्यादा है। इसीलिए इसे बिग डैडी ऑफ ब्रह्मोस कहा जा रहा है। ब्रह्मोस आपने देखा किस तरीके से तबाही ब्रह्मोस ने मचाई है पाकिस्तान में, उसके एयरबेसिस पर, उसके आतंकी ठिकानों पर, लेकिन ये ब्रह्मोस का भी बाप है उस मिसाइल को कहा जा रहा है। बिग डैडी ऑफ ब्रह्मोस इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसकी जो गति है वो 8 मैक की है, मतलब लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल सकती है, लगभग 9800 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ब्रह्मोस की जो स्पीड है वो 1.8 मैक है, मतलब कई गुना ज्यादा ब्रह्मोस से इसकी स्पीड है। रेंज इसकी 1500 किलोमीटर है, जो ब्रह्मोस की रेंज 300 से 400 किलोमीटर है। हालांकि ब्रह्मोस की और इसकी तुलना होना एक असंभव सा काम है, बस तुलना इसलिए कर रहे हैं थोड़ी सी जिससे आप समझ सकें। और ब्रह्मोस भी एक क्रूज मिसाइल है और यह भी एक क्रूज मिसाइल है, लेकिन यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो आवाज की गति से भी कई गुना तेज चलती है। पेलोड ले जाने की इसकी क्षमता 1000 से 2000 किलोग्राम है। ये ब्रह्मोस में कैपेसिटी 300 से 400 किलो पेलोड ले जाने की है, उससे भी कई गुना ज्यादा पेलोड, कई गुना ज्यादा विस्फोटक सामग्री ये लेकर जा सकती है। इसमें सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन लगा है। रैमजेट इंजन ब्रह्मोस में भी लगा, इसमें भी रैमजेट इंजन लगा हुआ है। मैनुअल ब्रह्मोस से भी ज्यादा कम ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकती है, जिससे रडार की डिटेक्शन में नहीं आएगी। मतलब ब्रह्मोस जमीन की सतह के बहुत करीब उड़ती है और उससे भी नीचे ये उड़ सकती है। रडार से बचने के लिए इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जो ब्रह्मोस में नहीं है। 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन करने वाली जो मेटल्स इसमें लगाए गए हैं, ये दोनों चीज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बहुत ज्यादा खास बनाते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और 2000 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसका, ये हवा से लॉन्च की जा सकती है, पानी से लॉन्च की जा सकती है और हवा से लॉन्च की जा सकती है, मतलब तीनों जगह से इसे लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन विदेशी मीडिया इसे लगातार कवर कर रही है, विदेशी मीडिया से लगातार छाप रही है कि भारत ने इसका सफल परीक्षण कर लिया है। इसकी शुरुआत 2015 के आसपास हुई। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक तकनीक पर ध्यान देना शुरू किया। यह परियोजना हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की सफलता पर आधारित है। डीआरडीओ से बना 2019-20 में एचएसटीडीवी का पहला सफल उड़ान परीक्षण 2020 में हुआ, जिसने स्क्रैमजेट इंजन की क्षमता को प्रदर्शित किया। यह स्क्रैमजेट इंजन हम रशिया की उत्पत्ति है, रशिया ही के पास यह स्क्रैमजेट इंजन है और किसी के पास नहीं है, और रशिया ही हमारे साथ मिलकर इस इंजन को बनाता है। 21-22 में डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट विष्णु को औपचारिक रूप से लॉन्च किया, जिसमें लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। मतलब 21-22 से और आज हम 25 में है, महज 3 साल के भीतर डीआरडीओ ने ये क्रूज मिसाइल बना ली है। 2019 में इसका पहला टेस्ट हुआ, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन को आंशिक रूप से टेस्ट किया गया। 2020 में दूसरा टेस्ट हुआ, जिसमें इस इंजन को 20 सेकंड तक हाइपरसोनिक गति पर दौड़ाया गया, जो 6 मैक की गति थी। उसके बाद जनवरी 2025 में, मतलब इसी साल शुरुआत में, ग्राउंड बेस्ड स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट किया गया, जिसमें 120 सेकंड तक का कंबशन किया गया। उसके बाद अप्रैल में, मतलब 3 महीने बाद, डीआरडीओ ने 1000 सेकंड तक का सक्रिय कूल्ड स्क्रैमजेट, मतलब इसके इंजन को चलाने का 1000 सेकंड का जो नया कीर्तिमान था वो रचा। और अब जुलाई में इकोनॉमिक टाइम्स ने यह कवर किया है कि भारत ने फुल स्केल फ्लाइट वर्दी कंबस्टर टेस्ट कर लिया है, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन को उड़ान की स्थिति में टेस्ट किया गया है। हालांकि सरकार या फिर डीआरडीओ की तरफ से इसकी कोई भी
आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है, लेकिन यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अब आगे के कदम क्या होंगे, इसमें एयरफ्रेम गाइडेंस बूस्टर रॉकेट के साथ इसे अब एकीकृत किया जाएगा, मतलब पूरी तरीके से मिसाइल को बनाया जाएगा। 26-27 तक ये फ्लाइट टेस्ट, जिसमें बूस्टर और स्क्रैमजेट ट्रांजिशन बाकी जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाएंगे, और 27 से 28 तक ये इसकी तैनाती भारतीय सेना में हो जाएगी। डीआरडीओ चीफ ने 2023 में एक इंटरव्यू में कहा था कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पूरी तरीके से विकसित होने में 5 से 7 साल लग सकते हैं, लेकिन प्रगति को देखते हुए 2027 तक तैनाती इसकी संभव है। बाकी प्रोजेक्ट विष्णु को शुरू में रक्षा मंत्रालय ने पूर्ण वित्त पोषण नहीं किया, मतलब उस हिसाब से पैसा नहीं दिया जिस हिसाब से पैसा चाहिए होता है, लेकिन अब जब 1000 सेकंड का स्क्रैमजेट टेस्ट हमने कर लिया है, तब सरकार इसे प्राथमिकता देगी। डीआरडीओ ने इस परियोजना को पूरी तरीके से गोपनीय रखा है, जिससे कि दुश्मन देश कोई भी हो, पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, वो हमारी तकनीक के बारे में पता ना लगा सके, उसके पास ये जानकारी ना हो कि हमारे पास कौन से हथियार हैं, कौन से नहीं, और कौन से नए हथियारों पर हम काम आगे कर रहे हैं। तो ये अगले कदम थे। अब ये भारत की रक्षा पर जो क्षमता प्रभाव है उसका बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इसकी गति ये 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, गति है, बाकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान पर आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान का जो HQ-9 रडार सिस्टम है वो भारत की ब्रह्मोस को नहीं पकड़ पाया, जिसकी स्पीड 1.8 मैक थी। तो ये जो 8 मैक की स्पीड से हाइपरसोनिक मिसाइल हम बना रहे हैं, ये मिसाइल जो चीन पाकिस्तान को कह रहा है कि आप इसकी बजाय HQ-9 की जगह HQ-19 ले लीजिए, वो ब्रह्मोस को पकड़ने में सफल रहेगा। लेकिन वो ब्रह्मोस को पकड़ने में सफल रहेगा जिसकी स्पीड 1.8 मैक थी, लेकिन अब हमारे पास 8 मैक की गति वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिससे मतलब ये HQ-19 हो या फिर HQ-27 वो इस मिसाइल को किसी भी सूरत में नहीं पकड़ पाएगा। बाकी चीन के पास भी ऐसी कोई मतलब इस रेंज की, इस तरीके की जो तकनीकें इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल में दी गई ऑपरेशन विष्णु के तहत, वो तकनीक चाइना के पास भी फिलहाल नहीं है। बाकी कोशिश लगातार चीन कर रहा है, लेकिन चीन के पास भी वैसी चीजें नहीं हैं। यहां अब क्षेत्रीय संतुलन से भी चीजें ठीक होंगी, और वैश्विक जो स्थिति है वो भी इस मिसाइल के आने से बदल जाएगी, क्योंकि गिने चुने देशों के पास ही इस तरीके की मिसाइल की तकनीक है। रूस चीन कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस के साथ है, मैंने आपको बताया कि जो इसका स्क्रैमजेट इंजन है वो हम रूस से ही लेते हैं, रूस के साथ मिलकर बनाते हैं। बाकी अमेरिका के पास भी ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है। भारत को वैश्विक रक्षा निर्यात बाजार में ये एक बड़ा और एक नए तरीके का खिलाड़ी बनाएगी। बाकी ऑपरेशन जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भरता का परीक्षण दिया हमने किस तरीके से, उसमें भी ये एक और मील का पत्थर है। डीआरडीओ एक और मतलब ऐसा हथियार जोड़ने जा रहा है भारतीय सेना के बेड़े में, जिसकी तोड़ जिसकी काट किसी के भी पास नहीं है। बाकी पाकिस्तान और चाइना अब नहीं समझ पाएंगे कि उन्हें किस तरीके से इससे बचना है, किस तरीके से नहीं। उनके डिफेंस सिस्टम की कमजोरियां ब्रह्मोस उजागर कर चुका है। चीन की अगर बात करें तो चीन की नौसेना को पूरी तरीके से इससे खतरा है। सामरिक संतुलन इससे बदलेगा, क्षेत्रीय प्रभाव भारत का और ज्यादा मजबूत होगा। बाकी तुर्की और अन्य देश जो पाकिस्तान के साथ हैं, भारत की इस तकनीक को देखकर अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार वो कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन में मालदीव श्रीलंका पर भारत का सामरिक प्रभाव अब और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए यहां जिस तरीके से तुर्की की अगर पहले बात कर लें, तुर्की लगातार बांग्लादेश में, पाकिस्तान में अपना हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। अब तो तुर्की ने बांग्लादेश में एक ड्रोन्स की सप्लाई चेन तक बनाने की बात कर दी है, और सप्लाई चेन शुरू करने की वो बात कर रहा है। तो एक तरफ श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, इन देशों को वो भारत के खिलाफ लगातार भारत का जो इनर सर्कल है उसे मतलब कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। वहां पैसे देकर, वहां व्यापार करके, वहां प्रोडक्शन यूनिट्स अपनी लगाकर लगातार ये कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि अब फाइटर जेट नहीं खरीदने चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस ने जो तबाही मचाई है उनके एयरबेसेस पर, उसे पकड़ना नामुमकिन है। अब तो हमारे पास वैसे भी हाइपरसोनिक मिसाइल जल्द ही आने वाली है। तो पाकिस्तान को ड्रोन्स तकनीक पर ध्यान देना चाहिए, जिस ड्रोन तकनीक पर तुर्की ध्यान देता है। जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट
चीन पाकिस्तान को देने की बात कर रहा है, 50% पर वो सौदा भी कर चुका है। ठीक वैसे जैसे ही अपग्रेडेशन हर देश कर रहा है, वैसे ही हिंदुस्तान भी अपनी मिसाइलों को अपग्रेड कर रहा है। और इस बात को कहते हुए हर एक हिंदुस्तानी को बड़ा गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे यहां मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुए, और जो तकनीक उन्होंने हमें दी है, भारत के जितनी शक्तिशाली मिसाइलें इस पूरी दुनिया में कोई भी देश नहीं बना सकता। मतलब भारत की मिसाइलों की काट पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। भारत जैसी तकनीक भी अमेरिका हो, चाइना हो या फिर रशिया हो, किसी भी देश के पास नहीं है। लेकिन अब ऑपरेशन विष्णु के तहत हमने एक और मील का पत्थर, एक और नया कीर्तिमान इस दिशा में हासिल कर लिया है। इसीलिए इसे ब्रह्मोस का बिग डैडी कहा जा रहा है। बाकी जिस तरीके से डीआरडीओ लगातार भारतीय सेना को, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ काम कर रही है, उस पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।